हेलो नमस्कार दोस्तों। सरल कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड होता क्या है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप से। तो जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ये हमारा डेस्कटॉप होता है। और जो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रहा है इसको आइकन बोलते हैं। और नीचे जो आपका पूरा काला पट्टी दिखाई दे रहा है इसे टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में यही आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है। ये आपका सर्च बॉक्स है। ये टास्क व्यू है। और इधर आपको समय और डेट देखने के मिलता है। और यहाँ इंटरनेट आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है। तो दोस्तों आज बात करते हैं वर्डपैड का। तो वर्डपैड में क्या है कि सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए जानेंगे कि ओपन कैसे कर सकते हैं। ओपन करने के इसके कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पे हम सर्च किए WORD वर्डपैड, ये खुल करके आ गया। अब इसको हम ओपन कर लिए। जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसमें है कि आप कीबोर्ड से जो है Windows+R को प्रेस करेंगे और इसमें आप लिखेंगे वर्डपैड वर्डपैड और इंटर प्रेस करेंगे तो फिर आपके सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। एक है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे विंडो एक्सेसरीज में। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा विंडो एक्सेसरीज, ये रहा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा वर्डपैड, इसको ओपन कर लीजिए। तो खुलेगा सब वहीं जाकर के, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। अब सबसे पहले हम बात करें कि वर्डपैड होता क्या है। तो वर्डपैड जो है, वर्डपैड इज अ स्मॉल राइटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। मतलब छोटा मोटा लिखने का जो होता है ना, आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखना हो गया, बायोडाटा बनाना हो गया, रिज्यूम बनाना हो गया, तो ये सारे कार्य जो होता है वो आप वर्डपैड में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब ये सेव होता है तो एक एक्सटेंशन से सेव होता है। जैसे हम कोई फोटो की बात करें तो फोटो PNG फॉर्मेट में होता है, JPG फॉर्मेट में होता है, इस तरह से फॉर्मेट होता है। अगर कोई PDF की बात करें तो .PDF लगा होता है उसमें। तो उसी तरह से जब वर्डपैड का कोई डॉक्यूमेंट बना के सेव करेंगे तो लास्ट में इसका एक्सटेंशन होता है .RTF। मतलब इसका होता है RTF का मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसको स्टार्ट करने के है तीन टाइप से, जैसा कि हम आप अभी बता दिए। विंडो एक्सेसरीज में जाके वर्डपैड को स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट बटन के साथ R को प्रेस करके वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं, या फिर सर्च बॉक्स में टाइप करके आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करके काम कैसे करते हैं। तो वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। अब हम बात करेंगे पहले होम टैब का। तो होम टैब में जब आपको लिखना होता है तो लिखने का काम आप यहीं से कर सकते हैं। इसी पेज पे आपको लिखना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले जिसे आप कॉपी पे लिखते हैं तो पहले आप पता कर लेते हैं कितना बड़ा बड़ा हमें लिखना है। तो आप पहले यहाँ से साइज को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप उसको कर सकते हैं। चलिए हम साइज 18 सेलेक्ट कर लिए। या फिर और बड़ा रखना है तो और बड़ा भी रख सकते हैं, 20 रख लेते हैं। अब इसे यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ पेन। तो दोस्तों जब हम लिखे हैं तो सब का सब हमें स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा है। अगर आपको पूरा कैपिटल में लिखना है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है अपने कीबोर्ड पे और कीबोर्ड पे यहाँ पे आपको कैप्स लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसको एक बार दबा देना है तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पर लाइट ग्लो करने लगेगा बीच वाला। आप इस तरह से जो है अब इसमें कुछ भी लिखेंगे तो सब का सब वो कैपिटल में लिखाएगा। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर कैपिटल में लिखा रहा है तो वापिस से इसको एक बार और फिर से दबा देंगे, फिर से स्मॉल में लिखाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। साइज को सेलेक्ट कर लिए कुछ इस तरह से। अगर साइज को और बड़ा करना है तो वापस से यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है आप पेज पे नहीं कर पाएंगे। पेज में अगर आप यहाँ से पेज को उठा लिए हैं और यदि आप यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राम, राम लिख दिए। अगर आप चाहेंगे अब इसको बड़ा करने के लिए तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि उसका बड़ा छोटा दोनों आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर में हमें आसान बना देता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर टेक्स्ट जो है अगर इसको मोटा करना होता है, तो मोटा करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को आप 2 बार इस पे चला देंगे, ऐसे पतला पेन है तो मोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे मोटा करने के लिए भी अलग से एक ऑप्शन है। पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सबसे लास्ट में रखना या तो सबसे शुरुआत में क्लिक करना है, और आपको क्या करना, इसको दबा के लेफ्ट क्लिक को दबा के पूरा को ऐसे रोल करना है। सेलेक्ट हो गया। जितना करना है उतना सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ पेन को सेलेक्ट करते हैं और बी पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ पेन जो है आपको मोटा दिखाई देगा, बाकी सबका सब पहले जैसा ही दिखाई देगा। अब इसको हम अगर सेलेक्ट करके फिर से बोल्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए बोल्ड हो गया। तो बोल्ड मतलब होता है मोटा। अगर कोई टेक्स्ट को मोटा करना है तो बी पर क्लिक करेंगे, वो मोटा या गाढ़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ए पेन। अब अगर इसको लग रहा है कि हम इसको इटैलिक में करना है, मतलब तिरछा तिरछा, तो कॉपी पर क्या करते हैं, पहले ही आप हाथ को टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करते हैं। अब सब तिरछा लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ हाथ आपको तिरछा नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिखिए और आई पर क्लिक करिए। तो देखिए आपका टेक्स्ट जो है इटैलिक हो गया। इसको तिरछा भी आप लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में इसको इटैलिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडरलाइन। तो जब भी आपको टेक्स्ट को लिखना होता है तो लिख दिए और उसके नीचे एक लाइन खींच दिए, हो गया अंडरलाइन। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कोई भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना है तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यू का, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे यू है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो जब आप यू पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर बस सिंपली आप क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट के नीचे हो गया अंडरलाइन। तो इस तरह से आप अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि एबीसी लिख के यहाँ देखिए काटा हुआ है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। इसका काम क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपको कहीं मॉल में चले गए तो इस तरह से प्राइस लिखा होता है, 999 लिख के काट दिया है, अब बगल में लिख दिया 499, तो आपको समझ में आ गया वो 999 अब पहले था अब नहीं है, अब ये है। तो यहाँ पर भी आप उस तरह का अगर लिखने का आ गया तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे 999, फिर इसको सेलेक्ट करके और इस पर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे, कट गया। और बगल में फिर आपको 499 लिख करके इसको हम हटा देंगे। दोस्तों जहां से ऑप्शन को लगाएंगे वहीं से ऑप्शन को हटाएंगे। अगर लग रहा है कि नहीं इसमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, अंडरलाइन पे हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये 3-4 ऑप्शन आपको नीचे वाला समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर का। दोस्तों क्या होता है कि जब आप कलर को यूज करते हैं तो पहले ही आप यहाँ से पेन को सेलेक्ट, जैसे हमको अभी रेड कलर से लिखना है तो पहले ही हम यहाँ पे गए और यहाँ से पेन को सेलेक्ट कर लिए कि हमको पीला कलर से लिखना है। अब हम यहाँ पे पीला कलर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पहले लिख लिए तो यहाँ पे ब्लैक आया। अब आप चाहें तो इसे किसी भी रूप में आप कलर को चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट कलर पे, यहाँ पे नीचे आपका ड्रॉप डाउन में नीचे से आपको शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें से आपको जो कलर पसंद है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए
लिखे थे तो ब्लैक था, अभी कितना अच्छा प्यारा कलर इसमें आ गया। उसी तरह से अगर इस कलर का इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे हाईलाइट का। इसका काम होता है हाईलाइट करना। जैसे आप करते थे ना पहले कि जो किताब में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको हाइलाइटर लेकर के उसको हाईलाइट करते थे, कुछ इस तरह से हाइलाइटर होगा। ये अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो उसको ऐसे करके हाईलाइट कर दिए इस तरह से। तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक हाइलाइटर है। जिस भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करने से यहाँ दिस को हाईलाइट करना, दिस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाईलाइट पर जाएंगे और जिस कलर में आपको हाईलाइट करना है उस कलर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाईलाइट हो गया। अब दोस्तों ऐसा मत करिएगा जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से आप इसको हाईलाइट भी कर देंगे तो होगा क्या, फिर वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर कहेगा कि ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। वो लिखा हुआ आपका इधर उधर नहीं जाएगा लेकिन उसमें आपको फिर पढ़ने में परेशानी होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्डपैड का फॉन्ट ग्रुप को आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। कॉपी पे क्या दिक्कत होता है, कई लोग लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखाता है कि बाद में खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबका लिखने का अपना अपना स्टाइल है, इसको स्टाइल बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल। अब इस स्टाइल को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टाइल जो लिखा हुआ है ना, ये हमको इसको चेंज करना है, ये स्टाइल सही नहीं है, ये हमको पसंद ही नहीं है। लेकिन कॉपी पर तो आप ऐसा कर नहीं सकते, बस ये कर सकते थे कि हमारा जो है बहुत खराब राइटिंग है, हम कुछ लिख कर ही नहीं पाते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं सही से। लेकिन यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिख दिए कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करिए और अलग अलग डिजाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग डिजाइन में आप किसी भी डिजाइन को ले सकते हैं। जैसे ये डिजाइन देखिए, ये डिजाइन में हो गया। ये सारी चेंजेज आप जो है लिखने के बाद कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पर पहले ही आपको सारा कुछ करना होता है। तो दोनों में आपका एक डिफरेंट है। तो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट में अगर आपको चेंज करना है स्टाइल में तो आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए, लग रहा है कि अभी इसको हम हाथ से लिखे हैं, दैट इज ए पेन। और भी इस तरह का बहुत सारा फॉन्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर साइज को बड़ा छोटा करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा x2 और x²। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उस समय लिखना होता था C2H4। पहले यहां से हम कलर दूसरा ले लेंगे ताकि आप लोग को दिखाई दे, क्योंकि लास्ट में हम पीला कलर लिए थे ना, इसीलिए आपको पीला कलर शो हो रहा है। अब यहां से हम ब्लैक ले लेंगे, C2H4। अब यहां से दो को इस तरह से C2H4 नहीं लिखाता है। आप अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से लिखाता है C2 और H4। मतलब दो जो है C के नीचे लटक रहा होता है और H जो है H के नीचे जो है 4 लटक रहा होता है। तो यहाँ पर उस तरह से लिखने के लिए जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे आसान चीजें हैं कि नीचे सब और ऊपर में कौन रहता है, तो सुपर। तो जिसमें आपको लिखना है ऊपर तो यूज करेंगे सुपर। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको नीचे लिखना है तो नीचे में सब। वैसे भी आपको पता है कि नीचे में सब कोई रहता है, लेकिन ऊपर में सुपर ही आदमी रहता है। तो इस तरह से C2H4 को लिखेंगे। फिर जैसे आपको लिखने के लिए आ गया H2O, जो कि हमारा जल का होता है। तो 2 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 क्या होता है, H के नीचे लटक रहा होता है। तो 2 को सेलेक्ट करेंगे,
तो इसको हम H2 जो नीचे दिख रहा है सबस्क्रिप्ट, इसका प्रयोग करेंगे। अब हमारा लिखा गया H2O। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री का कोई सूत्र आप लिख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों बात हो गया कि अब कोई मैथ का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, जैसे होता है a² + b² + 2ab। तो ऐसे होता है a² + b² + 2ab। अब दोस्तों जो 2 होता है वो इसके ऊपर होता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो 2 को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको भेजना है ऊपर, तो यूज करेंगे सुपर। तो इस तरह से आप इसको सुपर कर दिए तो चल गया ऊपर। अब यहाँ पर a² + b² + 2ab कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अब इसमें लिखना है बराबर, देखे a + b का होल स्क्वायर, a + b फिर ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा इस तरह से। शिफ्ट दबा के 9 को दबाएंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, और शिफ्ट दबा के 0 को दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कर देंगे सुपर, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से जो है a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप यूज करके आप वर्डपैड में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप कॉपी पर लिखते थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसमें कल पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आसान भाषा में वो समझ पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।